हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे बैटल्स जिन्होंने हिस्ट्री को रीराइट किया। मतलब कि अगर वो जंग नहीं होती तो शायद हिस्ट्री कुछ और ही होती। जंगें लड़ी गईं, लोग मारे गए, तख्त बदले, बॉर्डर्स खींची, पर हम आज भी हर समय तैयारी में लगे रहते हैं कि एक और जंग हो जाए, और ये कभी भी कहीं भी हो सकती है। आइए देखते हैं टॉप 10 बैटल्स जिन्होंने हिस्ट्री बदल दी। 10वें नंबर पे है बैटल ऑफ मैराथन। 490 बीसी में ग्रीस का सामना हुआ किंग डारियस वन के भेजे हुए पर्शियन इन्वेडर्स से। ग्रीक्स ने पर्शियन के खिलाफ आयोनियंस का सपोर्ट किया था, इसलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए पर्शियंस अपने साथ 20,000 इन्फेंट्री और कैवेलरी को मैराथन लाए थे। कम संख्या होने के बावजूद ग्रीक्स ने पर्शियंस पर आक्रमण कर दिया, जिससे वो घबराकर अपने शिप्स लेकर भाग खड़े हुए। इस जंग में 6,000 से ज्यादा पर्शियंस मारे गए थे, वहीं सिर्फ 200 ग्रीक्स मारे गए थे। इसी बैटल से इंस्पायर होकर फाइडेपाइड्स ने सबसे पहला मैराथन से एथेंस तक दौड़ा था, जहां पहुंचते ही वो मर गए थे। इसी स्टोरी पर बनी है हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 300। 9वें नंबर पे है बैटल ऑफ कैजामार्का। नवंबर 16, 1532 में स्पेनिश रूलर फ्रांसिस्को पिज़ारो ने इनकन रूलर अताहुआल्पा पर कैजामार्का में आक्रमण कर दिया, जो आज का पेरू है। हजारों लोगों के कत्लेआम के कारण स्पेनिश और इनकन्स के बीच में लंबे समय तक स्ट्रगल चली। महीनों की डिप्लोमेसी और स्पेनिश के बाद पिज़ारो ने इनकन रूलर को कैजामार्का के चौराहे पर समझौते के लिए बुलाया। अताहुआल्पा एग्री हो गए और अपने साथ निहत्थे 80,000 लोगों को लेकर वहां पहुंच गए। वहीं पिज़ारो के लोग शहर में छुपे हुए थे। स्पेनिश पुजारी ने अताहुआल्पा को एक बाइबल दिया और रूलर को क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करने को बोला। राजा के मना करने पर छुपे हुए स्पेनिश सिपाहियों ने उन पर बंदूक से हमला कर दिया। यहीं अताहुआल्पा को कैप्चर किया गया और बाद में उन्हें मार दिया गया। 8वें नंबर पे है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। 14 अक्टूबर 1066 को नॉर्मन इन्वेडर विलियम द कॉन्करर ने किंग हैरोल्ड II को हेस्टिंग्स इंग्लैंड के पास सेनेक हिल में हराकर मार दिया था। विलियम का कहना था कि किंग एडवर्ड ने उन्हें इंग्लैंड के राज्य का वादा किया था, बट मरने के समय उन्होंने ये राज्य हैरोल्ड बॉडविंसन को दे दिया था। विलियम ने इस फैसले के खिलाफ लंदन पर आक्रमण कर दिया था, जिसने जल्दी ही सरेंडर कर दिया। किंग विलियम को क्रिसमस के दिन 1066 में इंग्लैंड का नया राजा बनाया गया। यह जंग इंग्लैंड से एंग्लो सैक्सन रूल के खात्मे को मार्क करती है। इस बैटल पर हॉलीवुड में विलियम द कॉन्करर और 1066 भी बनी। 7वें नंबर पे है सीज ऑफ ऑर्लियंस। सन 1429 या 1429 में जॉन ऑफ आर्क के नेतृत्व में फ्रांस ने सीज ऑफ ऑर्लियंस जीत ली थी। ऐसा लग रहा था इंग्लिश 6 महीने में सीज को जीत जाएंगे। जॉन के नागरिकों के बीच की पकड़, उनके टैक्टिक्स और बैटल पार्टिसिपेशन के कारण फ्रांस ने वापस लॉयर रिवर पर कब्जा कर लिया था। इस जीत ने एक नई आशा फ्रेंच सिपाहियों में भर दी थी, जो अगेनकोर्ट फ्रांस बुरी तरह हार चुके थे। काफी लोग कहते हैं कि इस बैटल ने फ्रांस को सदियों तक इंग्लिश रूल से दूर रखा। 6ठे नंबर पे है द बैटल ऑफ डोर्स। 732 AD में यूरोप में एक्सपेंशन के उद्देश्य से एक आक्रमणकारी मुस्लिम आर्मी, जिसका नेतृत्व स्पेन के मूरिश जनरल अब्दुर रहमान कर रहे थे, वेस्ट पायनीज को क्रॉस करते हुए फ्रांस के टूर्स पहुंच गई थी। पर चार्ल्स द हैमर मार्टल ने उनका सामना ज्यादातर निहत्थे फ्रेंच आर्मी से किया। किस्मत से फ्रेंच फोर्स ने मूर के लीडर को कैप्चर करके मार दिया और उन्हें वापस लौटने पर विवश कर दिया। कई स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर अब्दुर रहमान और थोड़ा लंबे समय रहते तो पूरा यूरोप इस्लाम डोमिनेंट हो जाता। 5वें नंबर पे है सरेंडर एट योर्कटाउन। 19 अक्टूबर 1781 में ब्रिटिश फोर्स, जिसका नेतृत्व जनरल कॉर्नवालिस कर रहे थे, को फ्रेंच और अमेरिकन आर्मी ने भगा दिया था। रिवॉल्यूशनरी वॉर के दौरान जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन के अंडर में सैनिक एक फाइटिंग फोर्स बन गए थे। इस बैटल में ब्रिटिशर्स ने सरेंडर करके अमेरिकन कॉलोनीज को छोड़ दिया था, जिसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आधारशिला भी रखी थी। 4थे नंबर पे है बैटल ऑफ वाटरलू। जून 1815 में ब्रिटिश और प्रूशियन फोर्सेस, जिसका नेतृत्व ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कर रहे थे, ने नेपोलियन बोनापार्ट के ट्रूप्स को वाटरलू में, जो आज का बेल्जियम है, बुरी तरह हरा दिया था। यह बैटल नेपोलियन की आखिरी हार थी। ईयर 1799 तक वह ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में एक्सपैंड कर चुका था, पर रशिया और फिर वाटरलू में मिले हार से वह आगे नहीं बढ़ पाया। वेस्ट अफ्रीका कोस्ट के एक आइलैंड सेंट हेलेना में नेपोलियन की गुमनामी में मौत हो गई।
थर्ड नंबर पे है बैटल ऑफ गेटिसबर्ग। गेटिसबर्ग यूनियन फोर्स जिसका नेतृत्व जनरल जॉर्ज मेडे कर रहे थे, 3 दिन की बैटल के बाद रिबल से, जिनका नेतृत्व रॉबर्ट ई ली कर रहे थे, जीत गए थे। यूनियन फोर्स जस्ट चांसलर्सविले में जीत के बाद और नॉर्थ जाना चाहती थी जब ये दोनों आपस में टकराए थे। इस बैटल में दोनों साइड को मिलाकर लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। यह बैटल विक्सबर्ग के बैटल के साथ टर्निंग पॉइंट थी अमेरिका में चल रहे सिविल वॉर की। प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने गेटिसबर्ग के शहीदों के सम्मान में अपने भाषण में सिविल वॉर को नेशन के फाउंडिंग प्रोपोजिशन ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल का डिफेंडर बताया था। दूसरे नंबर पे है सीज ऑफ स्टालिनग्राड। 6 महीने तक चली सीज ऑफ स्टालिनग्राड वर्ल्ड वॉर 2 के सबसे ड्रामेटिक और पाइवटल इवेंट की पहचान है। एडोल्फ हिटलर ने पहले शहर पर बॉम्ब बरसाए, फिर इन्फेंट्री से हमला कर दिया। रशियन आर्मी ने सिटीजन्स जिनके पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था से देश के लिए लड़ने के लिए अपील की। 3 महीने बाद जर्मन आर्मी वोल्गा रिवर तक पहुंच गई, जहां रशियंस ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और वहां जर्मन आर्मी फंस गई। कई महीनों तक रशियन ठंड में सिटीजन्स और जर्मन आर्मी जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए भूखे प्यासे फंसे रहे। फरवरी 1943 तक जर्मनी के घायल सैनिकों का मनोबल धीरे धीरे टूटने लगा, जब खाने और एम्यूनिशन के लिए कुछ भी उनके पास बचा नहीं था, और फाइनली उन्होंने सरेंडर कर दिया। लगभग 20 लाख लोग इस सीज में मारे गए थे। वर्ल्ड वॉर 2 की इस हार के बाद जर्मन्स की ईस्ट की तरफ एडवांसमेंट बिल्कुल खत्म हो गई। पहले नंबर पे है बैटल ऑफ नॉर्मैंडी। जैसे सीज ऑफ स्टालिनग्राड ने जर्मन ईस्ट एडवांसमेंट को रोका था, वैसे ही बैटल ऑफ नॉर्मैंडी ने 1944 में वेस्टर्न एडवांसमेंट को खत्म कर दिया था। कैनेडियन, फ्रेंच, अमेरिकन एंड ब्रिटिश की अलाइड फोर्सेस ने जून 6, 1944 को वाटरबॉर्न असॉल्ट, जिसमें एयर सी बम्बार्डमेंट्स के साथ साथ पैराट्रूपर्स को भी डिप्लॉय कर दिया था। जुलाई तक 10 लाख जवान फ्रेंच कोस्ट पर लैंड हो गए और फिर फ्रांस को वापस ले लिया और जर्मन्स को लौटने पर मजबूर भी कर दिया। ये थी टॉप 10 बैटल्स जिन्होंने हिस्ट्री को बदल दिया। और हाँ, अगर आप ऐसे और रोचक वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू।